हेलो नमस्ते। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरा इस छठ पूजा ब्लॉग में। ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आपको मेरा ब्लॉग देख के तो पता चल ही रहा होगा कि आज छठ पूजा का त्यौहार है। तो आप सबको मैं बता दूं, इस साल मेरे घर पर छठ नहीं हो रहा है, ना ही मेरे मायके में और ना ही मेरे ससुराल में। पर इस साल छठ हुआ तो छठ सहेगा नहीं मीन्स जैसे कि छठ के कुछ टाइम पहले या उस साल में कोई मर गया या कोई बच्चा जन्म लिया तो हमारे यहाँ पर छठ नहीं होता है। इस साल हम छठ पूजा स्किप करके अगले साल करेंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इस साल हम छठ नहीं कर रहे हैं, पर हम छठ में शामिल जरूर हो सकते हैं। मामी छठ कर रही हैं तो उनके साथ मैं चली गई घाट बनवाने के लिए, क्योंकि अगर मैं छठ नहीं कर रही हूँ तो मैं छठ में शामिल होकर भी इस त्योहार का आशीर्वाद ले सकती हूँ। पूजा के लिए सबसे पहले तो घाट बनाते हैं, उसके बाद होता है खरना। खरने का मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे घर पर हुआ नहीं और मैं कहीं उस वक्त चली गई थी, जिस वजह से मैं अपने रिश्तेदार के घर जाकर भी वीडियो नहीं बना पाई। को बता दूं कि खरने में खीर और रोटी बनती है। हम बिहारी बहुत ज्यादा साफ सफाई से बनाते हैं। छठ पूजा का त्यौहार ही साफ सफाई है, यहाँ बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती है। दूसरे दिन मैं चली गई अपनी बुआ के साथ छठ का सामान लाने के लिए, जैसे कि उसमें फल होता है, पान का पत्ता, नारियल, चुनरी, मूंगफली, नींबू, अनानास और अलग अलग तरह के फल लिए। के बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद हमें खाना भी बनाना था। बनाने का काम मैं और मेरी भाभी ने लिया था। खाने में हमने गोभी की सब्जी, बैगन की सब्जी, दाल, चावल, कढ़ी, रायता, बड़े बनाए। खाना बनाने के बाद सबको खिलाकर हम होने लगे रेडी। हमारे यहाँ औरतें छठ पूजा में एक दूसरे को अलता लगाती हैं। अलता लगाने के बाद फटाफट नहाकर साड़ी पहनकर हम हो गए छठ पूजा में जाने के लिए तैयार। अब इधर सारी औरतें तैयार हो रही थी तो मेरी बुआ, जिन्होंने छठ का पर्व किया था, उन्हें दौरा को सजा दिया। अभी बज गए हैं शाम के 4 बजते ही के सर पर दौरा रखकर हम सब निकल पड़े घाट की तरफ। हमारे यहाँ घाट पर खाली पैर जाया जाता है। पूजा एक ऐसा त्यौहार है इसमें सभी परिवार के लोग साथ में पूजा करते हैं, खाते पीते और एक दूसरे से मिल पाते हैं। हम घाट पर पहुंचे तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि किसको पता है कि हम छठ पूजा क्यों मनाते हैं? नहीं पता ना? मैं बताती हूँ। वैसे तो छठ पूजा से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, पर इसमें से एक कहानी ये भी है कि इस दिन श्री राम और माता सीता 14 वर्ष का वनवास काटकर जब अयोध्या वापस लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज्य सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माता सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्षमी के दिन सूर्य देव को उपासना करने का आदेश दिया। इस तरह सीता माता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में 6 दिन रहकर सूर्य देव की पूजा की थी और ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों के लिए रखा था छठ का व्रत। इसके फल स्वरूप पांडवों का खोया राजपाट उन्हें वापस मिल गया। यही है छठ पूजा का इतिहास। छठ पूजा में उगते और डूबते सूर्य का भी पूजा किया जाता है। तो अभी बज रहे हैं रात के 3। आमतौर पर तो हम रात के 3 बजे सो रहे होते हैं, पर छठ पूजा वाले दिन इतनी जल्दी उठकर नहा कर तैयार होकर हम पहुंच जाते हैं घाट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस साल हमारे घर पर छठ नहीं होगा और इस साल मैं अर्घ भी नहीं दे सकती हूँ। और जो लोग छठी मैया से कोई मन्नत मांगते हैं, बिना छठ का व्रत किए भी में खड़े होकर अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी कि क्या मन्नत मांगने के लिए मैं पानी में गई थी, पर जब वो मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। छठ का व्रत भी रखूंगी। सुबह के टाइम इतनी ठंडी हवा चल रही थी और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था, और प्रार्थना करने के लिए फिर भी हमें इस पानी में 2 घंटे रहने थे। अभी बज रहे हैं 4। सूर्य उदय का टाइम था 6:41 का। आप सब हिसाब लगा सकते हो कि हमें कितना समय अभी इस पानी में खड़े रहना है। मैं छठ का व्रत नहीं की थी तो इसलिए मैंने
सूप की जगह केवल एक नारियल, चुनरी और पान का पत्ता लेकर ही पानी में खड़ी हुई। छठ का त्योहार हो और किसी भी सुहागन को नाक से लेकर सिंदूर ना लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं तो पहले से बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी, पर जब ये सिंदूर नाक से लगी तब क्या बताऊं मैं आपको, चेहरे पे एक अलग सी ही रौनक आ जाती है। सब देख सकते हो कि कितने सारे लोग हैं जिन्होंने छठ का पर्व किया है, पानी में खड़े होकर प्रार्थना करते हुए सूर्योदय का इंतजार कर रहे हैं। देखते ही देखते सुबह के 6 बज गए और अब भी सूर्योदय में अभी 41 मिनट बचा हुआ है। बिना व्रत किए पानी में खड़ा होना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था, तो सोचो व्रत करके हमारी माताएं कैसे पानी में खड़ी होती होंगी। सूर्योदय होते ही अर्घ देना शुरू हो जाता है। अर्घ देने के बाद भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, जैसे कि दिया जलाना, सभी को प्रसाद देना, शरबत, गुड़ और अदरक से व्रत को खोला जाता है। के बाद घर जाकर पारण करते हैं। इस तरह मनाते हैं हम छठ पूजा का त्योहार।